अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि 6 दिन में पीस प्लान पर साइन करो, नहीं तो जेल जाओ। लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूएस के इस प्लान को ठुकरा दिया है। जी हाँ, ये बड़ा फैसला जेलेंस्की ने लिया है। इससे पहले आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा कि तुरंत पीस प्लान पर साइन करो, नहीं तो तुमको जेल भेज दिया जाएगा, सत्ता से भी हटा दिया जाएगा। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए 28 पॉइंट का एक पीस प्लान तैयार किया है, लेकिन अब इस पीस प्लान यानी कि शांति योजना को यूक्रेन ने ठुकरा दिया है। जेलेंस्की ने दो टूक कहा है कि हम अमेरिकी समर्थन नहीं, यूक्रेन की गरिमा चुनेंगे। आपको बता दें कि जेलेंस्की ने अमेरिका की 28 सूत्री शांति योजना को खारिज करते हुए कहा कि अब यूक्रेन के सामने गरिमा और स्वतंत्रता खोने या फिर अमेरिकी समर्थन गंवाने जैसे कठिन विकल्प खड़े हैं और कीव ने यूक्रेन की गरिमा को चुना है। योजना में आपको बता दें कि यूक्रेन से कुछ इलाकों पर रूस के नियंत्रण को मान्यता देने, सीमाओं पर सेना लगाने और नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा छोड़ने जैसी शर्तें थी। आपको बता दें व्हाइट हाउस यूक्रेन पर दबाव बना रहा था कि वो शांति योजना को स्वीकार करे, वरना अमेरिकी सैन्य और खुफिया सहयोग यूक्रेन को नहीं मिलेगा। पुतिन ने भी जेलेंस्की के रुख पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि अगर कीव ने ट्रंप समर्थित शांति योजना को मानने से इनकार कर दिया है तो उसे और उसके यूरोपीय साझेदारों को समझ लेना चाहिए कि उसे और भी सैन्य झटके झेलने पड़ सकते हैं। रूस आगे के युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अब जेलेंस्की की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जेलेंस्की ने सीधे तौर पर कहा है कि हमारे लिए अमेरिकी समर्थन नहीं, यूक्रेन की गरिमा महत्वपूर्ण है। तो क्या कुछ बयान दिया है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने, वो आपको बताते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए व्हाइट हाउस की योजना के कारण कीव को अमेरिकी समर्थन खोने का खतरा है। यह हमारे इतिहास के सबसे कठिन क्षणों में से एक है। अब यूक्रेन पर दबाव सबसे कठिन में से एक है। अब यूक्रेन खुद को एक बहुत ही कठिन विकल्प का सामना करते हुए पा सकता है, या तो सम्मान की हानि या एक प्रमुख साथी को खोने का जोखिम। यूक्रेन को बहुत दबाव का सामना करना पड़ेगा। हमें कमजोर करने, हमें विभाजित करने के लिए दुश्मन सो नहीं रहा है। राष्ट्रीय यूक्रेनी हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हम कोई बड़ा बयान नहीं दे रहे हैं। हम अमेरिका और सभी साझेदारों के साथ शांति से काम करेंगे। मैं तर्क प्रस्तुत करूंगा, मैं समझाऊंगा और विकल्प पेश करूंगा, लेकिन हम निश्चित रूप से दुश्मन को यह कहने का कारण नहीं देंगे कि यूक्रेन शांति नहीं चाहता है, कि वे प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं और यूक्रेन कूटनीति के लिए तैयार नहीं है। मैंने तब यूक्रेन के साथ विश्वासघात नहीं किया था। मुझे निश्चित रूप से सभी का समर्थन अपने पीछे महसूस हुआ। हर यूक्रेनी, हर सैनिक, हर स्वयंसेवक, हर डॉक्टर, राजनयिक, पत्रकार, हमारे सभी लोग, हमने तब यूक्रेन के साथ विश्वासघात नहीं किया था, अब भी नहीं करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे इतिहास के सबसे कठिन क्षणों में से एक में मैं अकेला नहीं हूँ। इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की को योजना पसंद आनी चाहिए और कहा कि अन्यथा यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई जारी रहेगी। यूक्रेन अमेरिका निर्मित उन्नत हथियारों की आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भर है, जिसमें घातक रूसी हवाई हमलों को विफल करने के लिए वायु रक्षा प्रणालियां तथा वाशिंगटन द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी भी शामिल है। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि कीव में राष्ट्रपति कार्यालय में सामने अपने 10 मिनट के भाषण में जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि यूक्रेन को बहुत दबाव का सामना करना पड़ेगा, हमें कमजोर करने, हमें विभाजित करने के लिए, और दुश्मन सो नहीं रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि वो इस योजना पर आगे बढ़ने का रास्ता खोजने के लिए दिन रात काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपने देश के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि वो विकल्प पेश करेंगे और दुनिया को समझाएंगे। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था 27 नवम्बर तक अल्टीमेटम दिया था और 28 सूत्री पीस प्लान पेश किया था और सीधे कहा था कि अगर साइन नहीं करते हैं जेलेंस्की तो उन्हें सत्ता से हटा दिया जाएगा, उनके पद से हटा दिया जाएगा और सत्ता से हटाने के बाद तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम किसी भी कीमत पर अब जंग रुकवाना चाहते हैं। ट्रंप का यह सख्त संदेश अमेरिकी विदेश विभाग ने जेलेंस्की को दिया था। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के कई करीबियों पर हाल के दिनों में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसमें से 2 तो जेलेंस्की सरकार में मंत्री थे, दोनों को पद से हटा दिया गया है। इन्हीं मामलों की वजह से जेलेंस्की दबाव में है। जेलेंस्की पर इन मंत्रियों को लंबे वक्त तक शय देने का भी आरोप है। कैबिनेट के 2 मंत्रियों की वजह से भ्रष्टाचार की जांच जेलेंस्की तक भी पहुंच सकती है। अमेरिका इसी को भुनाने में लगा है। इसी वजह से अमेरिका की तरफ से ये बड़ी और कड़ी चेतावनी दी गई है।